साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखा था, सोल्व किया। 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हमने सोल्व की थी। आज हम 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट सोल्व करेंगे, जो हमारा 60,244 भर्ती के अंतर्गत जो पेपर आया था उसकी फर्स्ट शिफ्ट हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको कि कब या कितना इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रू बाय इन द क्वार्टर एंडिंग ऑफ सितंबर 2016। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? इंडिया जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी? जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी? कब? सितंबर 2023 में, 2016 में 7.3% की सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.3% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है पृथ्वी पर। ये तो आसान सवाल था, सभी कर लेते। अब सूर्य के प्रकाश के बारे में थोड़ा बता देता हूं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। यह सौर मंडल का प्रधान ग्रह है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है तथा दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है ना? भारतीय संविधान सरकार की संसदीय, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से लिए गए। हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो यूनाइटेड किंगडम से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी? एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। क्वेश्चन नंबर 5, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर विनय पिटक किससे संबंधित है? बता सकते हैं? तो विनय पिटक हमारी बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। ठीक है जी। तो विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक पुस्तक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है तथा नियमों को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? जीडीपी डेटा, तो ए मॉनेटरी पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी एसबीआई सेबी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर है एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सांख्यिकी कार्यालय। इसकी जो स्थापना है एनएसएसओ की वो 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा रूमी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है फेड्योर दोस्तोवस्की। कौन सा उपन्यास? द रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट उपन्यास रूसी लेखक फ्योडोर दोस्तोवस्की मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। इनके अन्य उपन्यास है पुअर फोक, द डबल, द लैंड लेडी इत्यादि। लाओस की राजधानी क्या है? कंबोडिया। लाओस की राजधानी क्या है?
लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी वियंतनायान है, वियंतियाने है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र, और नेपाल की काठमांडू है, और ओमान की मस्कट है, और पेरू की लीमा राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में मराकेश में समझौते के तहत की गई थी। जीएसटी रेट ऑन मोबाइल फोन, मोबाइल फोन पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है? तो 18% जीएसटी लगता है। भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर 18% है। जीएसटी 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18%, 28% लगाए हैं। यह घरेलू उपयोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्धित टैक्स है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी 33। जीएसटी में 33 होते हैं, और अनुच्छेद 279A 279, ठीक है, 279A। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना, कोई समस्या खोजना। तो ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार जो 18 वर्ष से पहला होता है उसे बाल अधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? व्हेन वाज माइक्रो इरिगेशन लॉन्च? सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? तो ऑप्शन ए मार्च 2000, ऑप्शन बी जनवरी 2000, ऑप्शन सी जनवरी 2006, ऑप्शन डी मार्च 2002। तो इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर जनवरी 2006 इसका राइट आंसर है, जनवरी 2006। अभी एक योजना क्या है? सूक्ष्म सिंचाई योजना जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? टीबीटी का क्या अर्थ है सोशल मीडिया पर? टीबीटी का अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। टीबीटी का क्या अर्थ होता है? थ्रो बैक थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 16, CRISPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए एडिटिंग जीन, मतलब जीन का संपादन करने के लिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग जीन का संपादन के लिए किया जाता है। यह डीएनए को बेहतर तरीके से काटकर जीन को संपादित करता है, और फिर वांछित तरीके से जीन को संशोधित करने के लिए प्राकृतिक डीएनए मरम्मत प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे? नेशनल राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो ऑप्शन ए भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। मैरीटाइम 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे बनाया जाता है। समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2004 में इसकी विषय थीम भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। जैसे लिखा है कि पूर्व परीक्षण, पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जूरी चयन करने के लिए, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान, विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, अंतिम फैसला सुनाने के लिए, मामले को खारिज करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परीक्षण विचारण की तैयारी के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने या धमकाने या धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन ए है सोशल मीडिया पर जब कोई डराएगा तो क्रिप्टो जैकिंग करेगा, पहचान की चोरी करेगा, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, साइबर धमकी। तो सबसे पहली बात साइबर धमकी देगा वो हमें। क्वेश्चन नंबर 20, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है? एआई की क्या भूमिका है? तो राइट आंसर क्या है इसका बताओ मुझे। यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है,
यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है। यह सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कहां था? पहला सफल उदाहरण चंपारण में था 1917 में। ठीक है, क्यों था? महात्मा जी से बात है तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण चंपारण बिहार में था। यह सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। यहां नील के खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा बगान मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो सबसे पहला सफल सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रेस्पॉन्स टू किसके? तो ए क्रिप्स मिशन के दबाव में, क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के जवाब में प्रारंभ हुआ था। और जो क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी चर्चिल द्वारा 11 मार्च 1942 को हुई थी। यह मिशन भारत में 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों की सीमा या नामों के परिवर्तन का प्रावधान करता है? नए राज्यों के परिवर्तन और सीमा, तो भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। 2 विदेशी राज्यों को मिला सकता है। अभी कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 है वो। 2 नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक को बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से मई तक काटी जाती हैं। जून तक काटी जाती हैं वो। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल में जून तक काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत गेहूं है, जौ है, सरसों है, जई है, चना है, अलसी है, ये सब रबी की फसलें हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है, मोटो क्या है? ये है भाई, टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म एंड एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। एनएसजी का, एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, एसिडिक रेन के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। गैस ईंधन के जलने के कारखानों की चिमनियों, बसों और स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक, पवन ऊर्जा का चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह अक्षय ऊर्जा का एक रूप है जो बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो चीन। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2024? उपराष्ट्रपति कौन है हमारे जून 2024 के? हामिद अंसारी जी नहीं, जगदीप धनखड़ जी, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं, एम वेंकैया नायडू जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे अब श्री जगदीप धनखड़ जी के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जून 2024 में यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के विषय में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध, परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना, परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुरक्षा मानकों में सहयोग करना है। भारत जापान के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली अप्रसार संधि को गैर सदस्य है।
क्वेश्चन नंबर 30, किसी क्षेत्र के अंदर बाहर के लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं? तो आना जाना को माइग्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? AMU की। तो 1920 में हुई थी। किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान जी ने करी थी। 1875 एंग्लो की हुई थी। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ये वाराणसी जाना जाता है। वाराणसी में मंदिर है और पूजा पाठ का सभी वो है। क्वेश्चन नंबर, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था आर्थिक विज्ञान में 1998 में। ठीक है जी। जैन आयर किस लेखक ने लिखी? जैन आयर बुक जो है, जैन आयर बुक किसने लिखी? तो शार्लोट ब्रोंटे ने लिखी। शार्लेट ब्रोंटे। ट्विटर एक आधारित संचार मंच है किसका? ट्विटर इज अ बेस्ड कम्युनिकेशन ऑफ SMS का। ट्विटर पे SMS ही करते हैं ना। ट्विटर एक SMS संचार, इसकी स्थापना 2006 में कैलिफोर्निया USA में हुई थी। इसका संस्थापक है जैक डोर्सी, नोवा ग्लास, बीज स्टोन। ठीक है जी। वर्तमान में इसके मालिक एलन मस्क है ट्विटर के। ट्विटर की चिड़िया जिसे बोलते हैं हम। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? लिपुलेख दर्रा भारत चाइना के साथ साझा करता है। भारत का लिपुलेख दर्रा चाइना के साथ लगता है। दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो पिथौरागढ़ जिला को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम? वोन मुद्रा दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया में वोन मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसकी राजधानी सियोल है। क्वेश्चन नंबर 38, आक्रमण ये कह रहा है कि डैश अटैक इज वेयर अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज इन्फेक्टेड विद अ कंप्यूटर वायरस। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर अटैक वह अटैक होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जब वॉर्म, ट्रोजन वेयर, रैंसमवेयर या स्पाईवेयर इत्यादि। ये सब क्या है? मालवेयर के ही पार्ट हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर टोटल 38 क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में और जो हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।